पीएसएल को एक और बड़ा धचका लग चुका है। ओवरसीज प्लेयर का आईपीएल में जाता हुआ सिलसिला अभी तक थम ना सका। कॉर्बन बोस्ट के बाद अब केन विलियमसन ने भी अपनी राहें पीएसएल से जुदा कर लिया है और आईपीएल के अंदर केन विलियमसन एज अ कमेंटेटर चले गए हैं और पीएसएल की टीम कराची किंग ने सिलेक्ट किया हुआ था केन विलियमसन को और केन विलियमसन कराची किंग के अंदर सप्लीमेंट्री के अंदर सिलेक्ट हुए थे और जो कि डेविड वॉर्नर और केन विलियमसन को कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़े नाम आ चुके हैं। आईपीएल ने हत्ता के आईपीएल ने अपने ड्राफ्ट के अंदर केन विलियमसन को अनसोल्ड कर दिया था। लेकिन इन पैसे के तमाशे ने केन विलियमसन ने अपना नाम लिखवाया एज अ कमेंटेटर आईपीएल के अंदर, जो कि एज अ कमेंटेटर आईपीएल के अंदर केन विलियमसन सिलेक्ट हो चुके हैं, जो कि एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है इस टाइम पीएसएल के अंदर। क्योंकि पीएसएल के अंदर हमें बड़े प्लेयर चाहिए थे, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल के अंदर अगर आप देख लें फासला दरमियान में है, दोनों सेम है। इसी वजह से ये बड़े प्लेयर्स का जो कि सिलसिला था वो रुक नहीं सका। अब केन विलियमसन भी जा चुके हैं, जो कि पीएसएल को अब देखना पड़ेगा, जो कि बार बार कहा जा रहा था कि पीएसएल के अंदर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को पीएसएल के अंदर जो प्लेयर जा रहे हैं उन्हें देखना पड़ेगा, उनके बारे में ख्याल करना पड़ेगा, उनके एग्रीमेंट का ख्याल करना पड़ेगा, उन प्लेयर को एक भारी जुर्माना आयद किया जाए ताकि आइंदा कोई प्लेयर ऐसा ना कर सके। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बैड साइन है पीएसएल के लिए, क्योंकि पीएसएल कोई आम लीग नहीं है। पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग है, जो कि दुनिया के सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, तीसरे चौथे नंबर के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी लीग है। ये कोई आम लीग नहीं है, इसे आप कह नहीं सकते कि ये दुनिया की कोई आम लीग है। इस तरह प्लेयर का जाना, मुंह उठा के चले जाना, पहले कॉर्बन बोस्ट ने खुद ही सिलेक्ट किया हुआ था। कॉर्बन बोस्ट को इतना महंगा प्लेयर सिलेक्ट किया हुआ था, कॉर्बन बोस्ट ने अपना नाम निकलवाया पीएसएल से और अपनी राहें जुदा कर ली और आईपीएल में चले गए। एक बड़े अफसोस की बात है, केन विलियमसन जैसा बड़ा प्लेयर पीएसएल छोड़ के जा चुका है, जो कि पीएसएल के अंदर काफ़ी प्लेयरों को भी ये बैड साइन जाता है। क्योंकि ओवरसीज़ प्लेयर बहुत से आपको ओवरसीज़ प्लेयर नजर आते हैं। हर टीम ने प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर अब प्लेयर अपने खरीदे किए हुए हैं और उनके पास ये साइन हो चुका है कि पैसा कमाने की लालच इतनी है कि वो किसी भी पैसा कमाने की लालच के अंदर किसी का भी एग्रीमेंट तोड़ देते हैं। कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन इन अंग्रेज़ प्लेयरों ने तमाशा बनाया हुआ है लीग का। ये वहाँ जाते हैं जहाँ आपको पैसा नज़र आ रहा होता है, वहाँ जाते हैं जहाँ आपकी ज़्यादा इज्जत भी ना की जा रही हो, पैसा नज़र आ रहा हो, बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आईपीएल के अंदर वहाँ पैसा नज़र आ रहा है। 3 करोड़ रुपए की भारी रकम दे दी गई है केन विलियमसन को, जो कि कुछ टाइम के लिए दे दी गई है। 10 दिनों के लिए आईपीएल के अंदर चले जा चुके हैं, यानी कि 10 दिन के अंदर तो आप लगा ले पीएसएल के आधे मैचेस खत्म हो जाएंगे। पीछे जब आएंगे यानी कि आपके पास तो 3 से जो 4 रिपोर्टर मैचेस हैं कराची किंग के, वो तो खत्म हो जाएंगे उन 10 दिन के अंदर। क्या हमारा ये जहन था? अब कहेंगे कि 10 दिन के लिए गया, 10 दिन के लिए नहीं गया, तकरीबन आधे मैचेस तो कराची किंग के गुजर जाएंगे उस वक्त, जो कि इंपॉर्टेंट मैचेस थे कराची किंग के लिए भी। कराची किंग ने क्यों बड़े प्लेयरों के अंदर सेलेक्ट किया? इस वजह से कि कराची किंग की टीम परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, उस तरह की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही थी। उन्हें एक ऐसा प्लेयर नहीं मिला था जो सॉलिड खड़ा रहे और साथ एक ऐसा मॉडर्न डे की क्रिकेट के लिए रन्स बनाने वाला। बस बातें की बातें करते रहेंगे, हम कह देंगे कि आईपीएल पीएसएल के बराबर होने वाला है, नहीं होने वाला है। पीएसएल आज वाज़े नज़र आ गया कि पीएसएल आईपीएल के बराबर नहीं है। आईपीएल इस टाइम टॉप क्लास की लीग चल रही है। आईपीएल ने प्लेयरों को पैसा दिया है, आईपीएल ने प्लेयरों को पैसा दिखाया है और पैसे का तमाशा आप ये देखते रहें कि दुनिया के जितने बड़े प्लेयर हैं मानते हैं कि माइकल ब्रेसवेल हो गया, फिन एलिन हो गया, न्यूजीलैंड के कैप्टन हो गए, या फिर आप अंदाज़ा लगा लें डैरिल मिचेल हो गए, जिन के नाम में बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो अपनी पूरी लीग का जो एग्रीमेंट हुआ है वो 15-15 मर रहे हैं कि 15-15 20-20 दिन के लिए भी आईपीएल खेलने एक बार चले जाएँ। बस आप अंदाज़ा लगा लें, हत्ता कि मोहम्मद आमिर ने भी इस बार ताबिश हाशमी के शो में कह दिया था कि मैं भी जाना चाहूँगा, अगर मुझे अगले साल चांस मिलता है तो मैं भी आईपीएल खेलना चाहूँगा। तो फिर आप ये देख लें हमने अपनी लीग का स्टैंडर्ड किस जगह रखा हुआ है। जब तक हमारे खुद के चेयरमैन पीसीबी हो गए या फिर बाकी जब तक हमें इसके ऊपर सख्ती नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये प्लेयर जाते रहेंगे। जब तक इन्हें हम बैन नहीं करेंगे, दूसरों को निशाने इबरत नहीं बना देंगे, उस वक्त तक ये प्लेयर निकलते जाएंगे। क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट हो किसी भी कंट्री के साथ हो या छोटी कंट्री के साथ हो, या फिर आप छोटी मुल्क की कंट्री लगा लें, आप वेस्ट इंडीज़ की लीग मान लेते हैं, सीपीएल की भी अगर बात कर ले, अगर एग्रीमेंट आपका हुआ है तो फिर बात खत्म है। चाहे अगली टीम आपको 10 करोड़ दे रही हो या फिर 15 करोड़ दे रही हो, चाहे आपको
20 से 22 करोड़ दे रही हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर। फ़र्क ये पड़ता है कि आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ एक टीम के साथ, आप कितने, आपने उससे बात कर ली और कंफर्म हो चुका है कि आपने कह दिया कि लीग खेलूंगा, क्योंकि वो टीम अगली किसी टीम प्लेयर्स के ऊपर फोकस नहीं करती। और ये सुनकर न्यूज़ बड़ा अफसोस हुआ कि PSL का स्टैंडर्ड किस जगह है कि कोई प्लेयर मुंह उठाएगा और चला जाएगा, मुंह उठाया चला गया, अपनी मर्जी से नाम विड्रा करवा लिया। कोई प्लेयर नाम तो करके दिखाए IPL के अंदर विड्रा, 2-2 साल के लिए हैरी ब्रूकर भाई आपको नजर नहीं आया, बैन हो गया, उसके लिए भी ये उसकी भी मजबूरी थी, उसने फिर जाके विड्रा कराया। और स्पेशली कहा गया था IPL के अंदर, IPL की जो फ्रेंचाइज की टीम थी उनके ओनर्स को कहा गया था कि मैं इस वजह से हट रहा हूँ, फिर इस वजह से मैं विड्रा हो रहा हूँ। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड कहाँ गिर चुका है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग का भी स्टैंडर्ड बेहतर हो और हमारे प्लेयर इस तरह, ना तो हमारे प्लेयर ना तो ओवरसीज़ प्लेयर इस तरह छोड़ के जाए लीग। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।